अंकिता, जैसा आप जानते हैं कि पूरा देश इस समय सुशांत के बारे में बात कर रहा है। हर घर घर में सुशांत के बारे में बातचीत हो रही है। सब लोग जानना चाहते हैं कि आखिर इसके पीछे की जो मिस्ट्री है वो क्या है। आप सुशांत को शायद सबसे अच्छी तरह जानती थी उनके परिवार के बाद। आज इस बात को 46-47 दिन हो चुके हैं, अभी तक आप बाहर नहीं आई थी, आपने किसी से कुछ कहा नहीं। अब आप आज हमसे बात कर रही हैं। क्या कहना चाहती हैं आप, और आपने 46 दिन का समय क्यों लगाया? सर क्योंकि ऐसी खबर थी जो मैं तुरंत से बाहर नहीं आ सकती थी। मैं मतलब ये सदमा ऐसा बहुत बड़ा। पूरी फैमिली, मैं, मेरे घर पे सर इतना एक टाइम तक हम साथ रहे हैं, टाइम लगता है सर। और आज लगा कि आकर शायद शायद अब मेरी जरूरत है और आई कैन बी अ हेल्प टू फाइट ए जस्टिस फॉर सुशांत सर। जी, तो देखिए, इस समय आपकी और जो हमारी बातचीत है, इसको मैं कहूँगा ये इंटरव्यू नहीं है। ये आपकी और हमारी एक कॉन्वर्सेशन है सुशांत के बारे में। और हमारा मकसद भी एक है, आपका मकसद और हमारा मकसद एक है। और वो ये है कि सुशांत को इंसाफ मिलना चाहिए और ये पता चलना चाहिए कि सुशांत ने ऐसा क्यों किया। अब सब लोग आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपके पास ऐसी क्या जानकारी है, आप अपने अनुभव के आधार पर, आप सुशांत को जो इतना अच्छी तरह से जानते थे उसके आधार पर क्या बता सकती हैं देश को। और हो सकता है बहुत सारी एजेंसीज भी आपको इस समय सुन रही होंगी जो इससे अंदाजा लगाएंगी कि क्या हुआ होगा। मेरे पास ऐसी कोई जानकारी तो नहीं है, लेकिन मैं इतना ही बता सकती हूँ। मैं सुशांत को जितना जानती हूँ और कैसे टाइप का इंसान था वो, उसकी क्या पसंद थी, उसको क्या नहीं पसंद था, वो क्या कर सकता था और वो क्या नहीं कर सकता था, वो मैं बता सकती हूँ। तो मैं इतना जरूर बता सकती हूँ कि वो कमजोर नहीं था सर, इतना कमजोर नहीं था कि वो ऐसे सुसाइड कर ले। मुझे वो इतना कमजोर नहीं था कि वो कहते हैं कि लोग कह रहे हैं बाहर कि उसको बाइपोलर था या वो डिप्रेशन में था। आई डोंट अग्री टू इट सर, आई डोंट अग्री टू इट, क्योंकि जिस सुशांत को मैं जानती हूँ वो बहुत चुलबुला था, वो बहुत खुश रहता था, वो बहुत ही वाज वेरी क्रिएटिव। वो अपने लोगों को अब सबको बांध के रखता था, मजाक कराता था, पार्टीज करता था, इधर जाता था उधर जाता था, उसका बहुत बड़ा सोशल सर्कल था। और he was very creative, he always wanted to enjoy each and every bit of his life, और वो उसने किया है सर। तो मुझे जब ये खबर पता चली कि सबसे पहले तो यही कि ही इज नो मोर, तो बहुत अलग टाइप का, ऐसा जिंदगी में कभी सोचा नहीं था कि सुशांत की खबर ऐसी कभी आएगी सर। और बहुत बहुत तकलीफ वाली चीज थी। और दूसरी बात ये सर कि जब लोगों ने बोलने लगे कि वो डिप्रेशन में था, वो बहुत डिप्रेस हो गया था लाइफ से, क्या रीजन होगा डिप्रेशन का, क्या रीजन हो सकता है, मतलब ऐसे कैसे कोई डिप्रेस हो सकता है। डिप्रेशन इतना बड़ा वर्ड है, आज हम किसी के लिए यूज कर रहे हैं। आपको पता भी है कौन था सुशांत, कौन जानता था सुशांत को, और कौन इतने कॉन्फिडेंटली बोल सकता है कि वो डिप्रेशन, जो भी था, अगर जो उसके साथ बोल रहा है वो बोल रहे, तो व्हाई वाज इन डिप्रेशन, व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड द डिप्रेशन। ये सब ये जानने का तो पूरा हक बनता है सर आपको, मुझे, जो इतने लोग उसके लिए दिन रात दुआएं मांग रहे हैं और बहुत से इतना कुछ करे कि कुछ जस्टिस मिले। हम सब जानना चाहते हैं कि ऐसा क्या रीजन होगा फिर उसको जो डिप्रेशन होगा। जी, अंकिता, जिस दिन आपको ये खबर आई, जिस दिन खबर मिली, मुझे भी वो दिन अच्छी तरह से याद है। दोपहर के समय मुझे वो पता चला था जब ये बुरी खबर मिली। आपको भी लगभग उसी समय के आसपास मिली होगी, दिन में 2 बजे के आसपास। पहला आपका रिएक्शन क्या था? उसके बाद आपकी सुशांत के परिवार के साथ कब बात हुई, क्या बातचीत हुई? I could not believe it that Sushant is no more. It's a very big thing to say that he's no more. And बस मैं सो रही थी एक्चुअली, और किसी का फोन आया था मुझे, और कोई रिपोर्टर थी अंकिता, आपको पता है सुशांत ने सुसाइड कब किया? और आई वाज लाइक, कुछ बोले कोई नहीं था सर। मैं सीधा बाहर आई and मैंने बस अपने बॉबी को पकड़ा एंड आई जस्ट क्राइड। मतलब सारी जगह न्यूज चल रही थी, मैंने पापा को बोला बस न्यूज बंद कर दो, क्योंकि वो सारी चीजें सुनना और वो बहुत तकलीफ हो रही, तो मैंने सब बंद करा दिया था। टीवी मैंने बिल्कुल 4 दिन तक टीवी नहीं देखा है मैंने, और सब चुप करा दिया था सबको। लेकिन सब मैं फिर सबसे मिलने गई थी घर पे, सुशांत के पापा, उनकी बहनें,
से मिली सर, जो हक करके रो सकते थे सब वही कर रहे थे, और क्या कर सकते। क्या आप जब सुशांत का अंतिम संस्कार हो रहा था उस समय कुछ बातचीत आप गई थी उस समय किसी से, किसी ने आपको कुछ फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन, जो लोग सुशांत के आसपास थे, सुशांत के घर में जो उनके साथ लोग थे उस समय, किसी ने आपको कुछ बताया, आपने कुछ जानने की कोशिश की? नहीं सर, मैंने कुछ जानने की कोशिश नहीं की, मुझे कुछ जानना नहीं था। अम, बस उसका अंतिम संस्कार हो रहा था, और बस हो रहा था, और मैं नहीं जा पाई। मैं नहीं देख सकती थी ऐसे, बहुत अजीब सा चीज है। तो मैंने डिसाइड किया था कि मैं नहीं देखूंगी सुशांत पर, मुझे नहीं देखना था ऐसे। एंड आई डिड नॉट, मुझे लगा मेरा उसके घर पे जाना ज्यादा जरूरी है। मुझे ऐसा लगा उसके पापा को, उसकी बहनों से मिलना मुझे ज्यादा जरूरी है सर। तो मैंने वो। मतलब मैं इस समय आपसे जब बात कर रहा हूँ अंकिता, तो मैंने सोचा तो बहुत कुछ था कि मैं आपसे पूछूंगा, पता नहीं क्या क्या पूछूंगा। अभी मुझे खुद ही समझ में नहीं आ रहा है कि मैं आपसे क्या पूछूं। और आपकी ये फीलिंग देख के लेकिन जब आप परिवार से मिली तो परिवार क्या पहले दिन से यही बात बोल रहा था जो परिवार ने अब इस एफआईआर में बात की है, या उस समय परिवार को कुछ समझ में नहीं आ रहा था, आपको भी तो कुछ समझ परिवार में को नहीं आ कुछ रहा समझ था? में नहीं आ रहा था सर, किसी को कुछ कैसे समझ में आएगा सर। घर का बच्चा चला जाए तो क्या आप समझोगे कि क्या हुआ होगा? वो क्वेश्चन ही नहीं है सर, वो चला गया, ये सबसे बड़ी चीज है। किसी को कुछ क्या बोलेगा सर, कोई किसी का, किसी के भाई चला गया सर, उनका, उनके लिए तो वो राजकुमार था उनका, आज इतना नाम रोशन करके गया है उनको। सब उनको, बस मुझे रानी दीदी ने एक चीज बोली थी कि मुंबई ने हमारा सब खत्म कर दिया। एंड दैट वाज अ बिग थिंग टू से सर, वेरी बिग थिंग टू से। एंड इट्स वेरी पेनफुल बिकॉज बहुत बहुत अजीब सा था। तो बस यही चीज थी। एंड उतना बस वो बोलकर चली गई और कुछ नहीं बोला था। तो ये 46 दिन आपके कैसे बीते? मैं बस अपनी फैमिली के साथ हूँ, और एवरीबडी इज विद मी, एंड एवरीबडी इज, यू नो, really trying to, क्योंकि सब जानते थे सर सुशांत को तब रहा है सर मेरे साथ, और इतनी सारी चीजें हो रही है। तो आई एम वेरी ब्लेस्ड कि मेरे पास इतना बड़ा परिवार है जो मुझे संभालने के लिए यहाँ पर है। और इसलिए तो सब है, और कोशिश कर रहे हैं कोप अप करने जी, अभी आपने कहा कि मुंबई ने सब कुछ खत्म कर दिया, की। जी। तो आपको भी ऐसा लगता है कि मुंबई ने सब कुछ खत्म कर दिया? और अगर मुंबई ने सब खत्म किया तो कैसे किया, क्या हुआ होगा? तो वही तो पता करना है कि क्या हुआ होगा सर। मुझे तो कुछ पता नहीं है, क्योंकि 4 साल से मैं सुशांत के साथ तो नहीं थी। इतना बड़ा स्टेप आज, इसीलिए शायद उसके घर वाले ये स्टेप ले रहे हैं, क्योंकि उनका सच में मुंबई ने सब खत्म कर दिया। उनके लिए तो आज मुंबई में कोई बचा ही नहीं, सिर्फ सुशांत था उनके लिए, आज कोई नहीं है। उनके लिए कितना बड़ा झटका है इस चीज का सर, कि आज उनका इतना बड़ा बेटा जो इतना सक्सेसफुल था, जो इतना सब कुछ कर रहा था, जो इतना प्यारा लड़का था, वो चला गया सर। तो इसी चीज के लिए तो सर लड़ाई है कि क्या ऐसा हुआ जो हमारा बेटा चला गया। आज अगर वो ये भी ना जान पाए तो क्या इस चीज का फायदा है सर। आज अगर हम यही नहीं पता कर पाएंगे कि सुशांत को एग्जैक्टली क्या हुआ है, तो क्या मतलब है इसमें। अंकिता, आपका सुशांत से अभी हाल के वर्षों में कोई संपर्क नहीं था, लेकिन जिस नहीं सर। सुशांत को आप जानती थी और जी। जो हम सुन रहे हैं अभी सुशांत के बारे में, या सुशांत जी। जो कुछ रहा होगा पिछले समझ लीजिए 1 साल में, और आपको भी जी। कहीं ना कहीं से तो पता लगता रहता होगा, क्या उसमें आपको एक बहुत बड़ा अंतर दिखता है? क्या आपको लगता है कि वो बदल गया था वो? तो मुझे, मैं उसको इंटरनली तो जानती नहीं थी कि मैं उसे कहीं फिजिकली उसे मिली हूँ, देखा है। मेरे से तो ऐसा कुछ था ही नहीं, क्योंकि मेरी लास्ट मुलाकात जो सुशांत से थी वो थी मार्च 2016, जब वो मतलब हमारा ब्रेकअप हो गया था, तब मैं उनसे मिली थी। तो सर उसके बाद वो अपना करियर में काम कर रहा था, जो अपने फिल्म्स करता था, यू कुड मेक आउट दैट ही वाज हैप्पी। बट जो लास्ट ईयर जो चल रहा था सब, मतलब महेश शेट्टी भी हमारे दोस्त थे कॉमन, सो वो भी मोस्टली यू नो ही वाज आल्सो नॉट टॉकिंग टू हिम आल्सो, वो भी नहीं बात कर रहा। और फैमिली के साथ बात होती तो फैमिली से भी वो बात नहीं कर रहा, उसकी बातचीत बंद हो गई थी सदर, क्योंकि मुझे याद है रानी दी से मेरी बार बात हुई थी, शायद नवंबर में हुई थी।
तो शायद सुशांत को डेंगू हुआ था, तो रानी दी और प्रियंका दी लेने आए थे और उसका टिकट भी हो गया था जाने का, बट समहाउ कुछ हुआ और ही वॉज रेडी टू गो और एकदम से उसने मना कर दिया जाने। और ऐसा कभी नहीं हुआ है कि उसने रानी दी की बात टाली, क्योंकि हमेशा रानी दी उसकी मम्मा के बाद रानी दी एक ऐसी वो रही है कि रानी दी जो बोलेंगी वो होगा। उसने हमेशा अपनी बहन की बात मानी और वो हमेशा अपने बहनों से बहुत प्यार किया है, हमेशा उनको जो वो बोलती थी वो करता था और बहुत प्यारा लड़का था सर, जो वो एक ओबीडियंट चाइल्ड था वो रानी दी का सच में। तो बहुत बड़ा रानी दी का जब फोन आया शी वाज क्राइंग, सेड के पता नहीं क्या हो गया है सुशांत को, हमारा भाई हमसे छिन गया है, कुछ हो गया है अंकिता, कुछ हो गया है। तो सोच मैं उसकी टिकट करा के गई थी लेकिन वो आया नहीं, वो आया ही नहीं। तो एक बहुत शॉकिंग था मेरे लिए सर, क्योंकि मैं जितने साल से सुशांत रही हूँ मैंने उतना ही देखा है सर उसको कि वो लड़का हमेशा रानी दी की बात कभी उसने टाली नहीं, कभी नहीं डाली। रानी दी बोले उठ तो उठ, बैठ तो बैठ, ऐसी ऐसा उनका रिलेशन। तो ये मेरे लिए बहुत सडन अलग चीज थी कि ऐसा कैसे हो गया, मतलब ये इतना तो नहीं बदल सकता सुशांत की वो रानी दी की बात ना सुन, ये बहुत इम्पॉसिबल। तो मेरे लिए बहुत अजीब था ये जानना और सब थोड़ा मतलब उसका जो विजिबिलिटी था सर, जो मीडिया आजकल हमारी हर जगह रहती है, हर जगह फोटोज होते हैं, तो मुझे जो एक साल में मुझे ऐसा लगा कि सुशांत कहीं ना कहीं बहुत कम दिखने लगा था, बहुत कम दिखने लगा, मुझे ऐसा लगा। आपको ऐसा लगता है कि पिछले साल 1.5 साल में कुछ ऐसा हुआ जब वो बदलने लगा, जैसे उसके रिश्ते जो हैं अपने परिवार के साथ, ये मैंने भी परिवार के जरिए ये बात सुनी है कि परिवार के साथ संबंध जो है धीरे 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 दूरियां बनाने लगा था, परिवार के लोगों से मिल नहीं रहा था और कोई ना कोई फोर्स ऐसी रही होगी जिसने उसे अपने परिवार से दूर कर दिया। तो ऐसा तो ये मतलब हम आपके जरिए जानना चाहते हैं कि आपको क्या लगता है, आपको ऐसा लगता है कि पीछे 1-1.5 साल में कुछ ऐसा हुआ, कोई ऐसा नया रिश्ता बना, कुछ ऐसे नए लोगों के संपर्क में आया जो उसे परिवार से दूर कर रहे थे? तो मैं इतना जानती ही नहीं हूँ डिटेल में सर, मैं बिल्कुल जानती क्योंकि मैं तो बिल्कुल कट ऑफ थी, लेकिन ये परिवार से अलग होना और सर जहां तक महेश है जैसे वो उससे भी अलग रह रहा है, उससे भी बात नहीं कर रहा था, क्योंकि बहुत ही अजीब था। क्योंकि सुशांत ऐसा रहा है एक हीरो शेट्टी के साथ बात करके, महेश के साथ हमेशा कुछ शेयरिंग करना, वो एक कॉमन फ्रेंड रहा। तो जब वो भी बात नहीं कर रहा था तो बहुत ये अनयूजुअल सी चीज थी सर, फैमिली से बात नहीं कर रहा है। मुझे श्वेता दी ने बताया कि उनकी 1 साल बाद, अभी 1 महीने पहले 18 मई को उनकी बात हुई है, 1 साल बाद सोच। तो अपनी बहनों से नहीं बात करना, उनके पापा की कभी कभी फोन आते थे तो वो बोलते थे हमारे पास सुशांत का नंबर नहीं है और उसका नंबर बदलते रहते थे। तो बहुत अजीब था ये सब कुछ, डेफिनेटली बहुत अजीब था। कौन था उसके आसपास, क्या हो रहा था, यही तो जानना है। क्या वो ऐसा लड़का था जो बार बार अपने नंबर बदलता रहे, फोन नंबर बदलता नहीं रहे? सर, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं सर। उसने एक जब यहाँ पर था एक ही नंबर था और यहाँ से जाने के बाद तो सब मेरे पास तभी नंबर थे ही नहीं सुशांत के। मैं 4 साल तक मेरे पास कोई सुशांत का नंबर नहीं था और मैं बिल्कुल टच में नहीं थी सुशांत के। तो मेरे को भी जब ये चीजें पता चली ना, बहुत कुछ ऑफ, बहुत वेरी समथिंग डिफरेंट, वेरी। सुशांत के दोस्त ये मानते हैं कि अगर अंकिता होती साथ में तो अंकिता उसे बचा लेती, आउटकम बिल्कुल डिफरेंट होता। अगर सुशांत को कोई तकलीफ भी थी तो अगर अंकिता होती तो अंकिता उसे बचा सकती थी। आपको ऐसा लगता है कि अगर आप सुशांत के जीवन में होती, या जीवन में भी नहीं आसपास भी होती, आपको सही समय पे पता चल गया होता तो सुशांत बच सकता था? तो मैं कोशिश जरूर करती सुशांत को बचाने, और मैं शायद पता नहीं मैं क्या कोशिश करती हूँ। मैं ये डिप्रेशन में तो मैं बोल नहीं रही हूँ, तो शायद शायद मेरे मतलब मैं पास भी होती तो खुशी होता सर, मुझे ऐसा लगता है। मुझे मैं आई फील इट, तो खुश होता। तो क्योंकि सर जब मैं थी सुशांत के साथ मैंने उसको रेज मतलब मैं उसको ना जो उसको करना था ना सर, उसको मैंने पूरा उसको खुशी जिसमें मिलती थी, उसको गिटार बजाने में खुशी मिलती थी, उसको डांस करने में खुशी मिलती थी, तो आई यूज्ड टू सी दैट हैप्पीनेस और आई यूज्ड टू लेट हिम डू इट। तो मुझे मेरे साथ होता तो शायद वो अलग चीज है सर, बट आई आई विश वो होता और मैं उसको रोक सकती सर इस करने से। एज ए दोस्त, एज ए ह्यूमन, ऑन ह्यूमैनिटी, मैं शायद अगर होती तो मैं कोशिश जरूर करती सर उसको बचाने।
पूरी कोशिश करती हूँ